कर लिया है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी भी लगातार क्योंकि तेजी के साथ अपना संगठन भी बना रही है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए दिग्विजय जी, चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है। नवंबर में शायद चुनाव हो जाएंगे क्योंकि फरवरी के इर्द गिर्द कुंभ का मेला होगा जी। और बच्चों की परीक्षा है, इसलिए मुझे लगता है इस बार चुनाव नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है जी। उत्तराखंड में इन 5 वर्षों में सत्ताओं ने क्या किया, इस पर अब जनता के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंत्री खेल रही है, इनकी दौड़ है। कोई मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है तो कोई मंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। आ जाइए विपक्ष की स्थिति में जी। उत्तराखंड क्रांति दल के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे राजधानी, पलायन, पहाड़ में विकास, यही मुद्दे अब कांग्रेस भी बोल रही है। जंगली जानवरों से निजात दिलाएंगे, पहाड़ों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इससे निजात दिलाएंगे, राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो बुनियादी सवाल थे, अब राष्ट्रीय पार्टियां भी मान चुकी हैं कि यदि हम इन बुनियादी मुद्दों से दूर रहेंगे तो सत्ता से दूर हो जाएंगे, इसलिए वो भी क्षेत्रीय मुद्दों पर आ गए। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। यदि राष्ट्रीय पार्टियां गांव को विकास से जोड़ने की योजनाएं बनाएंगे तो हमारा जो मकसद था पहाड़ का विकास, उसमें हम सफल होंगे, गांव का विकास उसमें हम सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि अगला जो चुनाव ये आने वाला है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे जो है प्रभावी ढंग से आगे आएंगे और जनता ने तय करना है कि इन क्षेत्रीय मुद्दों में इन राष्ट्रीय पार्टियों की क्या भूमिका रही। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट देखी है जनता ने और 15 साल के लगभग भाजपा की भी गवर्नमेंट देख ली है। दोनों 25 साल में दोनों सरकारें देखी हैं और आपका कहना यह है कि जनता इस बार पहाड़ के जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं जिन पर अब राष्ट्रीय पार्टी भी आ रही है, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, सुनिए सर, 2 मिनट जी। और जनता देख रही है कि इन 15 सालों में रोजगार बेचने में भाजपा ने कोई कमी नहीं करी। अग्निवीर बनाकर हमारी सेना से हमको रोका है। तो कांग्रेस के शासन काल में भी नौकरियों में भर्तियां हुई, चाहे विधानसभा की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पीसीएस अफसर बनाने की हो। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जमकर उत्तराखंडियत के लिए खतरा पैदा किया है। ये उसी का परिणाम है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम इसको बुनियादी मुद्दा बना रहे हैं और हमें लगता है कि जिस तरीके से क्षेत्र के पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण दिख रहा है, मुझे लगता है अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जनता इस बार जो है आईना दिखाएगी, ये हमारा मानना है। आपका कहना है कि अप्रत्याशित चुनाव होंगे। गजेंद्र रावत जी, शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि अप्रत्याशित चुनाव होंगे, लेकिन वो बात जो आप बोल रहे थे और कमलेश जी ने उस पर कहा था कि जो काम करता है जाहिर सी बात है उसकी लोकप्रियता होती है और लोकप्रियता होती है तो ऐसी तमाम चीजें भी होती है जो आपने बताई है। अगर लोकप्रियता के आधार पर लोगों को रखा जाता है, हटाया जाता है तो